Hi, my name is Ipsa. Welcome to Ipsa Education. First of all, I would like to state that initially I had only one channel. एक ही channel था मेरा Ipsa. अभी दो channel हो गए हैं, Ipsa Education और Ipsa Plus. Ipsa Education में सिर्फ पढ़ाई के वीडियोस, ओनली एजुकेशनल वीडियोस मैं डाला करूँगी, और जो म्यूज़िक के या दूसरे वीडियोस हैं वो ईप्सा प्लस में डाला करूँगी। तो आप जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या दोनों में इंटरेस्टेड हैं, आप प्लीज़ उस हिसाब से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग विद द वीडियो। आज हम कर रहे हैं फिजिक्स का लाइट चैप्टर का टॉपिक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, उसका सी पार्ट, ठीक है। इसमें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि क्या होता है ग्लास स्लैब, उसमें क्या क्या होता है, कहाँ ले जाती है, कैसे जाती है। अब जो उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें याद करने के लिए होते हैं या जो MCQs में आते हैं, आज हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हमें पता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये हम कर चुके हैं। रेयर, डेंस, रेयर, ये इंसिडेंट रे, डिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे कर चुके हैं। एंगल आई, एंगल रिफ्रैक्शन, एंगल इमर्जेंस, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। अब नाउ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है इसमें, रिफ्रैक्शन हो रहा है, कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग हियर, व्हिच इज बेंडिंग ऑफ लाइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे। अब ये क्या है? ये इंसिडेंट रे है, हम पढ़ चुके, ये इमर्जेंट रे है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके। बट नाउ अगर हम इंसिडेंट रे को असली में यहाँ नहीं जा रही है, जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है असली में यहाँ नहीं जा रही है, बट बाय चांस ये स्ट्रेट जा रही होती अगर, इफ दिस वाज गोइंग स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग इन ऑल, इफ एट ऑल, और इमर्जेंट रे, ये आपस में पैरेलल होते हैं, ये और ये आपस में पैरेलल होते हैं। इसमें दोबारा से बोलते हैं, अगर ये इंसिडेंट रे अभी तो बेंड हो जाती है, हमें पता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, बट बाय चांस ये सीधी जा पाती, जहाँ जा रही थी उसी रास्ते पे जाती रहती, इट वुड हैव, इफ इट वुड हैव गॉन ऑन द सेम पाथ, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, देन वो वाली रे और तो एक्चुअल इमर्जेंट रे है, आपस में ये और ये पैरेलल होते हैं, ओके। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। The third point is angle of incidence is equal to angle of emergence. हमेशा अगर ये 30 डिग्री है तो वो भी 30 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस का है ये ना किया हुआ हमने, एंगल ऑफ इमर्जेंस का है ये ना हमने किया। I is equal to E का मतलब अगर ये 30 डिग्री है ये 30 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री है ये भी 50 डिग्री होगा। इनकी वैल्यूज दे आर ऑलवेज इक्वल, वो बराबर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल R इज लेस दैन, ये लेस दैन का सिंबल मैं लिख देती हूँ, मैथ्स में ऐसे किया होता है, इट्स लेस दैन एंगल इंसिडेंस। मतलब ये जो वैल्यू है एंगल R की, आपको एंगल R पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है हमेशा I से कम होता है। एग्जाम्पल, अगर एंगल R 30 है तो अगर एंगल I 30 है, I 30 है तो एंगल रिफ्रैक्शन जो होगा 30 से हमेशा कम होगा। मे बी एंगल R 25 हो या 20 हो या 15 हो या 18 हो, मगर जो रिफ्रैक्शन एंगल होता है वो हमेशा एंगल I से कम होता है। एंगल I भी कह सकते हो या फिर एंगल E भी बोल सकते हो, क्योंकि I और इमर्जेंस इक्वल है,
ये वाला एंगल इज ऑलवेज लेस दैन आर, ये वाला ये भी एंगल आर है, ये भी एंगल रिफ्रैक्शन है, दिस इज लेस दैन इमर्जेंट एंगल या इंसिडेंट एंगल, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, अगर सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर एंगल आई सपोज 50 डिग्री है, तो एंगल आर क्या 65 डिग्री हो सकता है? नो, नहीं हो सकता, क्योंकि एंगल आर आई से कम होना है, 50 से कम होना है, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट पॉसिबल। एंगल आर मे बी 48, इट मे बी 45, इट मे बी 22, कुछ भी होगा मगर आई से कम होगा, सो दिस जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। देन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर हैव लैटरल डिस्पर्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ? फिर लैटरल डिस्पर्शन का मतलब आपस में शिफ्टेड है, क्या वो एक ही रास्ते पे जा रही है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे? वही बात है, आप देखो, अगर इंसिडेंट रे सीधी जा पाती, बाई चांस इंसिडेंट रे सीधी जा पाती, तो वो जहाँ यहाँ पे जाती, इमर्जेंट रे कहाँ जा रही है? यहाँ जा रही है। क्या वो एक ही रास्ते पे हैं, एक के ऊपर एक है वो? नो, दे आर नॉट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर है। डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि दूर दूर होना, आपस में दूर दूर होते हैं। तो जो इंसिडेंट रे अगर ओरिजिनल पाथ पे जा रही होती, अगर इफ एट ऑल, देन इट इज लैटरली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इमर्जेंट रे, इट्स फार ऑफ, इट्स सेपरेटेड फ्रॉम इमर्जेंट रे, वो उससे दूर है, एक के ऊपर एक नहीं हो सकते, दे कांट बी ऑन ईच अदर। ओके, सो दिस इज व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें नापना है कि कितना है, 2 सेंटीमीटर दूर है, 5 सेंटीमीटर, अब देखो ये इतनी दूर है, ये जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे भी 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये लाइन बनाए, ये डिस्टेंस, अब ये करीब करीब 10 सेंटीमीटर अगर है, हियर द लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज 10 सेंटीमीटर। हम यहाँ से भी नाप सकते हैं, वो भी 10 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ से भी नाप सकते हैं, वो भी 10 सेंटीमीटर आएगा। सो दिस डिस्टेंस, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों 90 डिग्री होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। दे आर नॉट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, दे आर सेपरेटेड। ओके, फिर है इनसाइड ग्लास स्लैब रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये हमने पहले वीडियोस में भी किया था, रिफ्रैक्टिव रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। देखो इंसिडेंट रे यहाँ जा रही होती, इट वुड हैव गॉन हियर, इट, दिस इज द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स, यहाँ पे सी इट वुड हैव गॉन लाइक दिस, ये नॉर्मल है। नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, इट हैज गॉन लाइक दिस। डॉटेड, रिमेंबर डॉटेड का मतलब हमेशा वो होता है कि वहाँ एक्चुअली गई नहीं है, यहाँ पे नहीं गई है, डॉटेड इज देयर इज नथिंग देयर, हम सब इमेजिन कर रहे हैं। सो यहाँ पे गई नहीं है इंसिडेंट रे, गई कहाँ पे? फुल लाइन, डॉटेड लाइन पे कभी जाती नहीं है, जो सॉलिड लाइन होती है उस पे जाती है, तो यहाँ गई नहीं वो, इट शिफ्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो हमने पहले भी किया हुआ है। And glass slab is denser than the glass slab, then the refractive index या कुछ it's denser medium than air. ठीक है, I hope the important facts about a refraction is in glass slab are clear. ये आपको MCQs में भी आ सकते हैं, अगर आपका 2-3 मार्क का क्वेश्चन है, तो if you just write these, that's more than enough, there's enough information to get full marks. Thank you.